हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन तक रेगुलर, यहाँ तक कि एमएससी में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप अपने फुल अटेंशन के साथ इसको जरूर देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं डाइपोल क्या होता है। डाइपोल देखिए, इलेक्ट्रिक, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है कि यहां पर दो चार्ज ले लें और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, लेकिन साइन अपोजिट हो। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो। जैसे यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज लिया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों कहां पर रखे हुए, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर लोकेटेड है, सिचुएटेड, जो भी आप बोल पाए, स्थित है। तो ये दो चार्ज अपोजिट साइन इक्वल मैग्नीट्यूड के शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इस कंस्ट्रक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस कंस्ट्रक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन located very close together is called electric dipole. Electric dipole is a vector quantity. It is direction from negative charge to positive charge. इसका डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पर देखिए, हमने फिगर पहले ऑलरेडी बना रखा था। ए और बी एक डाइपोल है जिस पर ए पर एक पॉजिटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव चार्ज, एल इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है और ये वेरी वेरी शॉर्ट यानी बहुत ही कम डिस्टेंस है। और P इक्वल टू क्यू एल, और यहां पर L क्या है, वेक्टर क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट जो दिखाया जा रहा है वो क्या, दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस दिखाई जा रही है वो कैसी दिखाई जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी। तो चूंकि चार्ज तो कैसी है, चार्ज कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ लेंथ ही कैसी है, दी हुई है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी हम इसको रब कर देंगे। अब देखिए, ए बी एक डाइपोल है। ए का चार्ज प्लस क्यू है, बी पॉइंट का चार्ज माइनस क्यू है। शॉर्टेड डिस्टेंस कितनी है, एल है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है वो एल है। ओ क्या है, इसका मिडिल पॉइंट है, किसका, डाइपोल का। पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड करना है एट ए पॉइंट पी, जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर है। और यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं वी। डाइपोल के मिडिल पॉइंट ओ से पॉइंट पी की बीच की पोजीशन कितनी है, वो है आर। और ए से यानी पॉजिटिव चार्ज से पोजीशन कितनी है, R1, और यहां से ये कितनी है, R2 है। ये एंगल कितना ड्रॉ कर रहा है, मिडिल पॉइंट से पी पॉइंट के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस जगह के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे R, थीटा। अब देखिए, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में ही पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा एम रहेगा पोटेंशियल को कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना, यानी उसका डेरिवेशन निकालना। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इतना आप मोटा मत बनाइएगा फिगर में, ये तो केवल समझाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए बताया है, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली ऐसे बना लीजिएगा, इस तरीके से, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज कर दीजिएगा और बस ये डाइपोल हो गया। ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ से देखिए रिजल्ट, माइनस चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, इसके लिए पी पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जबकि इसकी पोजीशन क्या है, R2 है। कहां से, बी से पी के बीच की। तो पोटेंशियल एट पी
ड्यू टू माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू माइनस चार्ज के लिए क्या लिख दे, V माइनस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस अपॉन R, और R की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, R की जगह वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर R2। देखिए ये R2 पोजीशन है ना, ये R2 पोजीशन है तो R2 लिख देंगे। क्लियर है, फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ R की जगह क्या R2 आ जाए, चार्ज की जगह क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ जाए। इसी तरीके से हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, कहां पर, पॉइंट P पर। तो अब लिखिए V प्लस चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। वहां पर देखिए पोजीशन क्या है, ये R1 है तो R1 लिख दिया। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, क्योंकि अब ये डाइपोल हो गया, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करें, ऐड कर देंगे तो ये डाइपोल की तरह काम करने लगे। तो V इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, ब्रैकेट में करिए 1/R2 प्लस इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, Q को कॉमन ले लीजिए, Q को कॉमन ले लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले हम पॉजिटिव की वैल्यू लिखेंगे 1/R1, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1/R2, माइनस का साइन बीच में आ जाए, देखिए माइनस है या माइनस है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ये तो हो जाएगा VR। अब देखिए यहां तक ये रिजल्ट आ गया, V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2, यहां तक निकल कर आ गई वैल्यू VR। इसको देखो हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3D के फॉर्म में x, y, z, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो VR इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 नीचे हो जाएगा, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो R2 माइनस R1, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये इतना काम था फिजिक्स का कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन के थ्रू, यानी डाइपोल के कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये वैल्यू एट अ पॉइंट P का पोटेंशियल ये डिफाइन हो गया। अब अगर R2 माइनस R1 डिफाइन कर ले और R1 R2 का प्रोडक्ट निकाल लें और इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमें पोटेंशियल एट ए पॉइंट P का पता चल जाएगा ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है, तो अब यहां पर R2 और R1 निकाल लेते, तो देखिए ये R1 है, कहां से, A से P तक की लेंथ R1 है, O से P तक की लेंथ क्या है R, यानी पोजीशन R है, B से P तक की पोजीशन क्या है R2 है, PV इक्वल टू R2। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाते हैं ट्रायंगल के लिए। जब ट्रायंगल की तीनों साइडें डिफरेंट हों तब कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए यहां पर हम पहले जर्नल एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका, इस फीचर का ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कैसे, OPA, 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 ये थीटा दिया है, ये R1 दिया, देखिए ये R1 दिया है, AP की लेंथ कितनी R1 है, ये हाफ लेंथ ले लें, कितनी, यहां से O से A के बीच की लेंथ कितनी है L/2 है, भाई टोटल लेंथ कितनी L है तो हाफ कितनी होगी L/2 हो जाएगी। और ये क्या दिया R, देखिए O से P के बीच की डिस्टेंस क्या दी है R दी हुई। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होगा cos थीटा इक्वल टू, जो साइड यानी थीटा के सामने जो साइड लिखी होती है उसका नेगेटिव में लिख लेते हैं, -R1
क्लियर। अब दो साइडें बची हैं, दोनों को पॉजिटिव और स्क्वायर करके लिखेंगे, आर स्क्वायर एल बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2RL/2। ये cos थीटा का फार्मूला होता है जब तीनों साइड है ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 1/2 कैंसिल हो गया। R1 स्क्वायर हमें निकालना है, R1 और R2 डिफाइन करना है। R1 R2 डिफाइन हो जाए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाई 4 माइनस RL cos थीटा। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ना, ये R1 स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्म में निकल कर आ जाएगी। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसमें R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस L स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस RL cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये आ गया। देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला R के कंपेयर में L वेरी स्मॉल है, R के कंपेयर में L वेरी स्मॉल है, और जब हम L स्क्वायर बाई R करेंगे ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी। इस वैल्यू को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बचेगी वैल्यू क्या हमारे पास, R स्क्वायर 1 माइनस ये R से एक पावर कैंसिल हो गई, तो आ जाएगा L बाई R cos थीटा। ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है, यानी R1 बराबर ये आ गई। और सॉल्व कर ले। अब R1 का स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो R1 इक्वल टू R, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट लेंगे ये भी हो जाएगा, यहां पर पावर आ जाएगी हाफ, 1 माइनस L बाई R cos थीटा और पावर हाफ, स्क्वायर रूट लिया। क्लियर है यहां तक। अब इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो R1 इक्वल टू R 1 माइनस बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 1/2 यहां आगे आ जाएगा, L बाई R cos थीटा। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो R1 की वैल्यू ये हो गई। इसी तरीके से R2 की निकाल लेंगे। देखिए R2 है ना, यानी BP इक्वल टू क्या है, R2। तो अब R2 कैसे डिफाइन करेंगे, R2 सिमिलर R2 R लिखिए, 1 माइनस 1/2 L बाई R cos 180 माइनस थीटा। आप ध्यान दीजिए 180 माइनस थीटा मैंने कैसे लिख दिया, देखिए ये इतना एंगल थीटा है, डाइपोल के साथ ये R पोजीशन क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इधर वाला ये एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर देंगे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखो R2 के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, 180 माइनस थीटा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 और यहां प्लस आ जाएगा 1/2 L R cos थीटा। ये वैल्यू आ जाएंगे। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम का सेकंड टर्म का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि L स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर बाई R स्क्वायर वेरी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि L तो बहुत छोटा है। तो इस कंपेयर में क्या हो जाएगा, उस टर्म को भी हम, यानी कि बायनोमियल के हायर टर्म को नेग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं कि L बाई R स्क्वायर का रेशियो जो है वेरी स्मॉल होगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये दोनों में ही चीजें होंगी। अब R1 और R2 में डिफाइन हो गया। R1 और R2 जब डिफाइन हो गया तो इनकी वैल्यू देखिए, ये R2 माइनस R1 है ना, तो R2 माइनस R1 क्या है ये देख लीजिए, R2 माइनस R1 क्लियर निकाल लीजिए। R2 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस L बाई 2R cos थीटा, और इसमें वही चीज प्लस की है, इसमें माइनस की है, मतलब ये वाला R2 की वैल्यू यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे, पहले R2 की वैल्यू लिखिए, R ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 L बाई R cos थीटा, और फिर इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे तो ये -1 हो जाए, ब्रैकेट खोल देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 1/2 L/r cos थीटा। क्लियर है? यहां पर -1 + 1 कैंसिल कर दीजिए, ये r हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो L/r cos थीटा हो जाएगा। और ये और r कैंसिल हो गया, L cos थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो गई? R2 - R1 किसके बराबर हो गए? L cos थीटा के। फिर अब R2 और R1 का प्रोडक्ट क्या? R1 और R2 का प्रोडक्ट निकालिए। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो R² निकल कर आएगा। कैसे? देखिए R1 R2 एक ब्रैकेट में प्लस की वैल्यू है, यहां R और ये R का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या है? एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है। a + b a - b क्या होता है? a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, L² R²। देखिए L/r। और यहां क्या है? नीचे ये 2 भी लिखा हुआ है, क्या 2 का 4 हो जाएगा, cos θ²। क्लियर? L² वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि r की वैल्यू बहुत बड़ी है l के कंपेयर में, तो यानी ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? R1 R2 का प्रोडक्ट R²। एक टर्म ये वैल्यू निकल कर आई, एक ये वैल्यू निकल कर आई। R2 - R1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, R1 R2 की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? यहां पर VR = Q/4πε0। और यहां पर R2 - R1 की वैल्यू क्या है? L cos थीटा। और नीचे वैल्यू क्या है? ये R² है। क्लियर है यहां तक? अब QL डेफिनेशन देखिए डाइपोल की किसके बराबर होती है? P के। यहां P लिख दीजिए, cos θ/4πε0r²। डाइपोल की पोटेंशियल वैल्यू जो आई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू आई है किसकी? डाइपोल की। वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए बाकी तो सब कुछ यहाँ P cos थीटा, यहाँ P में ही Q छुपा हुआ है। तो यहां पर जो डाइपोल की वैल्यू आई है, जो डाइपोल की वैल्यू है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये वैल्यू निकल कर आ गई डाइपोल की। आप कुछ कंडीशन, अगर ये थीटा के टर्म में वैल्यू आई है, अगर तो यहां अगर 90 डिग्री पुट कर दिया है, यानी थीटा = 90 पुट कर दें, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस केस में V कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कब? ये डाइपोल है, डाइपोल के बाइसेक्ट यानी परपेंडिकुलर चले, ये डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे कोई चार्ज मूव कराएं, परपेंडिकुलर चार्ज मूव कराएं बाइसेक्टर के, यानी मिडिल के। बाइसेक्टर का मतलब हुआ मिडिल और इनफाइनाइट से कहां पर लेकर आए? डाइपोल के मिडिल में लेकर आए। कैसे? परपेंडिकुलर लेके आए, तो पोटेंशियल कैसा होगा? 0। यानी इस पर चार्ज को मूव कराने पर कोई वर्क नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, अगर थीटा = 0 पुट कर दें अलोंग टू डाइपोल, और डाइपोल के अलोंग मूव कराए, मतलब ऐसे लेके आए या ऐसे लेके जाए चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके, तो क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा। VR = यानी कि एक्स एक्सिस के अलाउंग अगर डाइपोल रखा है तो y और z तो 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अलाउंग चलाएं तो उस केस में यहां पर आ जाएगा P cos 0 की वैल्यू 1 4πε0r²। ये वैल्यू आ जाएगी तब जब थीटा = 0, यानी कि डाइपोल के एक्सिस के अलाउंग मूव कराएं, तब वहां पर हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा? P/4πε0r²। किसको मूव कराएं? टेस्ट चार्ज को। ये ध्यान रखिएगा, मूव हमेशा टेस्ट चार्ज को कराते हैं। क्लियर है? अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देख लीजिए। यहां पर वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं कैसे। इस फॉर्म को हम कैसे लिख दें? V
आर ऐसे लिखिए, यहां पर 1/4πε0 ऐसे लिख रहने दीजिए। देखिए ये आर लिखा हुआ ना, पोजीशन वेक्टर है ये आर। इसको कैसे बदल देते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं P डॉट आर यूनिट वेक्टर, P डॉट आर यूनिट वेक्टर। देखिए ये वाला फार्मूला है, P cos थीटा लिखा कि नहीं लिखा। अब देखिए P डॉट यूनिट वेक्टर लिखा है यहां, P डॉट यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, तो क्या निकला है P यूनिट वेक्टर, P यूनिट वेक्टर cos थीटा, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। देखिए P डॉट अगर R है ये ऐसे, तो इसका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो क्या निकल कर आएगा P और यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 होती है, और cos थीटा। तो देखिए यही तो आ गया P1 कहां से आया, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है, cos थीटा। तो हमने इस जगह पर P cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, P डॉट यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है आर बाई ये, वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे होती है, क्लियर है। ये मैग्नीट्यूड है, यहां वैल्यू पुट करिए यहां आर डॉट की जगह पे, तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वैल्यू निकल कर आ जाएगी इस वी आर 1/4πε0 P डॉट आर। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब यहां आर क्यूब, देखिए आर डॉट की वैल्यू मैंने ये भरी आर बाई आर, तो देखिए नीचे वाला आर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। तो P डॉट वेक्टर पोजीशन बाई आर क्यूब, तो ये पोटेंशियल निकल आएगा वेक्टर फॉर्म में। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। और नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, ये वाला रब कर दें, इतना काम खत्म हो गया, इसको रब कर देते हैं। इसकी वैल्यू यहां क्लियर लिख दे रहे हैं, वी आर इक्वल टू 1/4πε0 P डॉट आर पोजीशन वेक्टर अपॉन आर क्यूब। एक तरीका ये हो गया, क्लियर। एक और फार्मूला लिख रहे हैं यहां पर, ये वाली वी आर 1/4πε0 P डॉट यूनिट वेक्टर बाई आर स्क्वायर। ये आर यूनिट वेक्टर बाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डेल 1/r इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर आर बाई आर स्क्वायर के, ये इसके बराबर होता है। तो आर यूनिट वेक्टर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल बाई 1/r, ये पुट कर दीजिए किसमें, इस जगह पर, यानी इस जगह पर पुट कर दीजिए। वी आर इक्वल टू 1/4πε0 P डॉट, और ये माइनस साइन यहां लिख दीजिए, डेल 1/r, ये वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। यानी एक फार्मूला फाइनली ये निकल कर आ जाए, वी आर माइनस 1/4πε0 P डॉट डेल 1/r के। इसको और थोड़ा बड़ा लिख दें, ये, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।